श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे जीवन में जो दुख के कारण होते हैं उनमें कुछ वास्तविक होते हैं और कुछ अवास्तविक होते हैं। उन दुखों को हम जीवन में निमंत्रण दे करके बुलाते हैं। ये मन की खराबी से होते हैं। इन्हें आध्यात्मिक दोष कहते हैं, जब मन हमारा दूषित हो जाता है। उन्हीं में से एक रोग है ईर्ष्या। ईर्ष्या दो प्रकार की होती है, एक कल्पित और ईर्ष्या अधिकांशतः कल्पित ही होती है। ईर्ष्या का अर्थ क्या है कि सामने वाले के बड़प्पन, सामने वाले की महत्ता हमें अच्छी नहीं लगती, तो हम अपने अंतःकरण में उससे जो द्वेष रखते हैं या उसे नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं या उससे बड़ा बनने का प्रयत्न करते हैं, ये ईर्ष्या है। आइए एक दृष्टांत के माध्यम से इसे समझते हैं। नारद जी तपस्या करने बैठ गए, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। तो नारद जी से ईर्ष्या एक भोगी को हो गई। नारद जी तो त्यागी हैं। त्यागी को अभिमान होता है कि मैंने इतना छोड़ दिया, और भोगी को अभिमान होता है कि मेरे पास इतना है। तो नारद जी कोई इंद्र का नुकसान नहीं कर रहे, वो भगवान के ध्यान में डूब गए। उनका अंतःकरण पवित्र हो गया, रस में डूब गए, समाधि में डूब गए। लेकिन व्यक्ति जहां बैठा होता है उतने देख पाता है। तो इंद्र को लगता है कि ये हमारा इंद्र पद पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। भोगी को लगता है कि भोग बहुत बड़ी वस्तु है। और गोस्वामी जी ने इंद्र की आलोचना की कि सूख हाड़ लय भाग सठ श्वान निरख मृगराज और छीन ले जिम जान जन जड़ तिम सुरपत ही न लाज। एक सुख होता है भोग का और एक सुख होता है वैराग्य का, त्याग का, ज्ञान का, भक्ति का, आनंद का। तो जो त्याग, वैराग्य, भक्ति और ज्ञान का सुख है वो भोग के सुख से हजारों गुना श्रेष्ठ है। लेकिन भोगी को लगता है कि भोग के अलावा कोई सुख ही नहीं। तो इंद्र को जो ईर्ष्या हुई नारद जी से, वो कल्पित है, अकारण है, उसका कोई आधार नहीं है। और इंद्र पद की कल्पना उनके मन में नहीं है। लेकिन इंद्र को लगता है कि नारद मेरे इंद्र पद के लिए कर रहे हैं, तो उसने अकारण संकट को निमंत्रित किया। और उसे लगा कि ये भोग ही तो चाहते हैं, तो कुछ भोग दे दिए जाएं। तो काम को भेजा। काम ने आक्रमण किया, पर नारद जी पर प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो भगवान के ध्यान में बैठे थे। तो उससे जब अनंत गुना सौंदर्य, माधुर्य में डूबे हैं, तो अप्सराओं का सौंदर्य उन्हें प्रभावित नहीं कर पाया। लेकिन काम ने सोचा कि अब मैं इन्हें प्रभावित नहीं कर पाया, ये श्राप न दे दें। तो काम गया, तो अभी तक इंद्र का सहयोगी था, अब कहता है कि मेरा कोई दोष नहीं, मैंने इंद्र ने मुझे भेजा है। तो नारद जी ने क्षमा कर दिया। लेकिन काम जाते जाते एक ऐसी चीज कर गया जिसे पचा पाना जीव के बस का नहीं। वो कहता है कि संसार में मैंने हजारों लोग देखे, पर आपके जैसा अद्वितीय व्यक्ति नहीं देखा, काम का विजेता। अब नारद जी के मन में अहंकार आ गया, और जिसमें भी अहंकार होगी उसमें ईर्ष्या किसी न किसी मात्रा में होती है। अब नारद जी तुलना करने लगे।
कि काम का विजेता मैं भी, काम के विजेता शंकर जी भी, लेकिन वो क्रोध को नहीं जीत पाए, मैंने क्रोध को भी जीत लिया। मैंने इंद्र पद का लोभ भी छोड़ दिया, तो मैं लोभ का भी विजेता हूं, काम का भी विजेता हूं, क्रोध का भी विजेता हूं। ये नारद जी के मन में कल्पना आई। अब वो शंकर जी के पास गए। अब शंकर जी को अपनी महिमा सुना रहे हैं, काम विजय की गाथा सुना रहे हैं। शंकर जी ने देखा कि ये तो रोगी हो गए। उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने हाथ जोड़े, बार बार बिनवो मुन तो ही, और जिम यह कथा सुनायो मोही, तिम जनि हरि सुनायो कबहू, चले प्रसंग दुरायो तबहू। इस प्रसंग को न सुनाना। हम लोग जीवन में ईर्ष्या पैदा करने में कुशल हैं। एक तो ईर्ष्या हमारे अंदर है, और दूसरा अपना बड़प्पन दिखा करके, अपना वैभव दिखा करके, दूसरों को नीचा समझ करके। तो जब हम अपनी महिमा सुनाने लगते हैं, दूसरों को नीचा समझने लगते हैं, तो हम स्वयं ईर्ष्या के शिकार हो जाते हैं। अब शंकर जी में ईर्ष्या कहाँ, वो तो आत्म तत्व में बैठे हैं। लेकिन नारद जी को लगा कि अरे ये हमारी महिमा का प्रचार नहीं होने देना चाहते, और इनके मन में तो ईर्ष्या आ गई। उन्होंने कहा कि प्रभु के पास न जाना। बहुत दिन बाद गए तो प्रभु ने पूछा, भगवान विष्णु ने जब पूछा तो वो बताने लगे। क्या बताएं, आने का समय नहीं मिला, और ऐसा ऐसा हुआ, अप्सरों का सौंदर्य, काम की विजय, वो सब सुनाते गए भगवान को। भगवान ने समझ लिया कि इनका शंकर जी ने इलाज करना चाहा, तो उनमें इन्होंने ईर्ष्या देखी, और मैं अगर कुछ कहूँगा तो मुझ में भी देखेंगे। तो भगवान ने दूसरी पद्धति से इलाज किया। ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम ही की करे मनोभव पीरा। आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपको काम क्या कर सकता है। अब देखिए, भगवान शंकर की चेतावनी से भगवान विष्णु की प्रशंसा बहुत अधिक घातक है। लेकिन नारद जी इस सत्य को नहीं समझ पाए। अब भगवान ने उन्हें जो बंदर का रूप दिया, जो भी है। अब नारद जी के मन में क्या हुआ, विश्वमोहिनी स्वयंवर जब हो गया और विश्वमोहिनी नहीं मिली, तो वो कहते हैं कि देहियों श्राप की मरिहों जाई, जगत मोरू उपहास कराई। अब भगवान मिल गए बीच में। कहाँ जा रहे हो? वैकुंठ जा रहा था, आप ही के पास। तो महाराज ये रास्ता तो आपने नरक का पकड़ लिया। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। वैकुंठ नहीं पड़ता इसमें, लेकिन वो तो भरे हुए हैं। कहते हैं कि तुम्हारे ईर्ष्या कपट विषेखी। शंकर जी में ईर्ष्या भर थी, और तुम में ईर्ष्या और कपट दोनों है। अब भगवान को सैकड़ों गालियां दे रहे हैं, श्राप दे दिया। भगवान ने जब लीला समेट ली, अब उन्हें पता लगा कि ये तो मेरा भ्रम था कि मैं काम का विजेता हूँ, क्रोध का विजेता हूँ, लोभ का विजेता हूँ। देखिए, हमारे जीवन में भी ये स्थितियाँ आती हैं। हम दुर्गुणों से सदैव हारते ही नहीं रहते, दुर्गुणों से जीत भी जाते हैं। हम लोभ को भी दबा लेते हैं, काम को भी दबा लेते हैं, अहंकार को भी दबा लेते हैं, क्रोध को भी दबा लेते हैं। लेकिन किसी क्षण में दबा लेते हैं और किसी क्षण में नहीं दबा पाते। अगर ये सत्य हमें समझ में आ जाए तो अहंकार का कोई कारण नहीं रहा। तो अब नारद जी को ग्लानि और पश्चाताप हुई कि अरे मैंने तो बहुत दुर्वचन कहे। तो उन्होंने कहा कि अब हमारे पाप कैसे मिटेंगे। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि जपहु जाई शंकर सतनामा। शंकर जी के नामों का स्मरण करो। अब देखिए, इसका तात्पर्य क्या है कि शंकर जी आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हैं, और आत्मा को लेकर के कोई ईर्ष्या हो ही नहीं सकती। जहाँ तुलना होती है, जहाँ
एक को बड़ा दूसरे को छोटा, वहाँ ईर्ष्या पैदा हो जाती है। और शंकर जी तो सभी जगह अपने को देखते हैं, आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हैं, और नारद जी देहाभिमान में बैठे हुए हैं। और देह में बैठे हुए व्यक्ति में ईर्ष्या होती, ईर्ष्या देह को लेकर के ही होती है, आत्म तत्व को लेकर के नहीं होती। तो भगवान का तात्पर्य क्या है कि जहां से तुमने भेद की यात्रा शुरू की थी, जहां से तुमने ईर्ष्या की यात्रा शुरू की थी, उन्हीं के प्रति श्रद्धालु बनो और उन्हीं का भजन करो। तो जब शंकर जी का भजन करेंगे, आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तो जीवन से ईर्ष्या मिट जाएगी। तो ईर्ष्या एक ऐसा रोग है जिसे पहचान पाना नारद जी जैसे बड़े महापुरुष के लिए संभव नहीं हुआ। और ईर्ष्या ज्यादातर छोटे लोगों में नहीं पाई जाती, ज्यादातर बड़े लोगों में पाई जाती है। तो ईर्ष्या को पहचान पाना, और जब पहचान ही ना पाएंगे हम, तो रोग मिटेगा कैसे? तो ईर्ष्या को पहचान पाना और पहचान करके उसे मिटा पाना लगभग असंभव सा कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। तो अगर हम अपने जीवन में दूसरों के सामने अपना बड़प्पन दिखाते हैं, अपनी महिमा दिखाते हैं, दूसरों को छोटा समझते हैं, तो हम अकारण ईर्ष्या को निमंत्रित कर रहे हैं, अकारण अपने जीवन में दुख को निमंत्रित कर रहे हैं। ईर्ष्या के कई प्रसंग हैं मानस में, लेकिन ये जो प्रसंग है, ये नारद जी की जो ईर्ष्या है, इंद्र की जो ईर्ष्या है, ये कल्पित ईर्ष्या है, कोई कारण नहीं है। नारद जी ने भी शंकर जी में अकारण ईर्ष्या की कल्पना कर ली, भगवान में कपट और ईर्ष्या की कल्पना कर ली, और इंद्र ने नारद जी में अकारण ईर्ष्या की कल्पना कर ली। तो हमारे जीवन में जो ईर्ष्या होती है ज्यादातर अकारण होती है, कल्पित होती है। और हम वास्तविक दुखों से दुख पाएं ये तो समझ में आता है, लेकिन काल्पनिक दुख, हमारे शरीर जो मन का रोग है वो हमें दुखी करे, तो हम मानसिक रोगों को पहचाने। गोस्वामी जी ने लिखा है कि मानस रोग कछुक मैं गाये, कुछ का मैंने वर्णन किया है, हैं सबके, वो सबके जीवन में होते हैं, पर लख बिरले न पाए। तो अगर हम जीवन में दुख का विनाश चाहते हैं, तो हम उन बिरले लोगों की श्रेणी में अगर आना चाहते हैं जिनके जीवन में दुख नहीं है, और उनके जीवन में दुख नहीं है जिन्होंने अपने रोगों को पहचान करके उसे मिटा लिया। तो नारद जी तो बाद में सक्षम हो गए कि अपने रोग को पहचाना और मिटा लिया, लेकिन हम में से अधिकांश ईर्ष्या के रोग को न पहचान पाते हैं न मिटा पाते हैं। तो इस कल्पित दुख को कैसे मिटाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि हमें इतनी शक्ति दीजिए, दृष्टि दीजिए, जिससे हम अपने रोगों को पहचान सकें और दुख को मिटा सकें। बोलिए सियावर राम।